Hello friends, it's me Bushra Khan. Welcome all of you. Welcome to QCL. Today is 15th August and wish you very happy 75th Independence Day. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल सेशन. दिस सेशन इज़ फॉर यू ऑल और आप सब के लिए है. मैं छोटे से छोटे एंट्रेंस से लेकर बहुत बड़े यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये बनाती हूँ जिससे कि आप सबको कंप्लीट फ़ायदा हो. लेकिन फ़ायदा तब नहीं होगा जब आप सेशन को मिस करेंगे या फिर कंप्लीट नहीं देखेंगे. तो अब आपको फ़ायदा नहीं होगा. जब कंप्लीट देखेंगे और रेगुलर देखेंगे तभी कंप्लीट फ़ायदा आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा. तो फ़ायदे कंप्लीट बेनिफिट के लिए रेगुलर वॉच एंटिल टू लास्ट. और दूसरी बात ये कि कोई भी सेशन मिस मत कीजिए. चलिए जल्दी से लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया है. तो ये मनाया गया है 14 अगस्त को. जी हाँ, पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा पर ये मनाया गया है और अब हर साल मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को. क्यों, क्या है ये, क्यों मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे. और फर्स्ट टाइम मनाया गया और अब मनाया जाएगा. तो आपको थोड़ा सा कुछ शायद समझ में आ रहा हो पार्टीशन से, लेकिन उसके साथ हॉरर भी है और रिमेम्बरेंस भी है. तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी. देखिए, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, कौन थे, माउंटबेटन. उन्होंने ये 3 जून यानी 3 जून 1947 को अनाउंसमेंट कर दी थी कि 1947 को स्वतंत्र हो जाएगा भारत. और भारत अकेला नहीं, 2 देश स्वतंत्र होंगे. यानी भारत तो हो गई लेकिन 1947 को 2 देश स्वतंत्र होंगे. कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान. यानी इंडिया का ही था हिस्सा पाकिस्तान. और अब जो 1947 को स्वतंत्रता मिली, उस टाइम पे तो कहेंगे मिलेगी, मतलब उन्होंने जो घोषणा की कि 1947 में 2 देश आज़ाद होंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, यानी स्वतंत्र होंगे. ये अपनी अपनी स्वाधीनता, मतलब इनकी स्वाधीनता हो जाएगी 2 देशों की. तो उस टाइम में जो ये घोषणा की, तो ये तो एक बड़ा उस टाइम का हॉरेबल मूवमेंट था. क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था. और अब जो 1947 में आज़ाद होंगे, वो कौन से 2 देश आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान, 2 अलग अलग देश हो गए. ठीक है. तो जब ये घोषणा हुई उसके बाद जो एक अफरा तफरी का माहौल बना और उस माहौल में बेशुमार लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, है ना. तो इस बात, यानी इस पूरे वाक़ये को और उस वाक़ये की वजह से खोए हुए लोगों को याद रखने के लिए ये अब हर साल मनाया जाएगा. क्या, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे. पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे. समझ में आ गया ना आपकी. 3 जून 1947 में लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने घोषणा की कि 1947 में 15 अगस्त को 2 देश आज़ाद होंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान. जबकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब 2 देश आज़ाद होने जा रहे थे उस टाइम में 1947 में. उस टाइम एक अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि पाकिस्तान के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ये जो चक्कर हुआ पार्टीशन का, इसमें लोगों ने बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया. और उसकी वजह से उन्हीं को याद करने और रखने के लिए मनाया जाएगा अब हर साल 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जिसकी घोषणा पीएम मोदी साहब ने की है और पहली बार मना लिया गया कल, और अब हर साल मनाया जाएगा. अब तो बहुत क्लियर होगा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. और दूसरी बात ये है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी होता है, ये भी याद रखिएगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी क्षेत्र में पूर्व मौसम परिवर्तन, जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन दोबारा सुनिए. मानसून डेटा विश्लेषण क्षेत्र में मौसम के पूर्व अनुमान के लिए अपने देश भारत किस देश के साथ समझौता किया है. तो मानसून डेटा विश्लेषण के लिए
और साथ ही क्षेत्र यानी उस एरिए में मौसम के पूर्व अनुमान के लिए अपने देश भारत ने जो समझौता किया है वो अमेरिका के साथ। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। प्रॉमिस मी डैड प्रॉमिस टू कीप, जो बाइडन साहब की 2 बुक्स हैं, और कमला हैरिस यानी वाइस प्रेसिडेंट की जो बुक हैं वो हैं द ट्रुथ बिहोल्ड, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, और एक है स्मार्ट ऑन क्राइम। ये 3 बुक्स उनकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, और पासिक्स भी हुई थी। ये सब होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम या बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर यानी ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहेंगे हिंदी में। तो ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र या ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ये बन रहा है केरल में। कहाँ तैयार हो रहा है? केरल में। केरल में खुल रहा है भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, याद रखना, ठीक है। अब ये केरल में खुल रहा है तो केरल की बात कर लेते हैं। त्रिशूपुरम या त्रिशूवरम भी कहते हैं उसे, थय्यम, ओणम, मकर विलक्कू, ये 4 त्यौहार मनाए जाते हैं। दो उत्सव हैं, एक नववर्ष उत्सव है विशु और एक शबरीमाला मंदिर उत्सव, ये यहाँ पर मनाया जाता है। कुटुम्बश्री, सस्ती दरों पे खाना प्रदान करने के लिए होटल खुले थे। 2 योजनाएं बहुत फेमस हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो यहाँ के गवर्नर हैं केरल के, एक तो उन्होंने चलाई थी 1 स्कूल 1 IAS योजना, और आरिफ मोहम्मद खान ने एक चलाई, और दूसरी जो योजना है वो है परिवर्तनम, मछुआरों के लिए है। ये भी 2 योजनाएं ये चल रही हैं केरल में, परिवर्तनम और 1 स्कूल 1 IAS, ठीक है। अच्छा, योजनाएं हो गई, त्योहार हो गए, और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी अभी केरल में शुरू हुआ। कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए कर्मी रोबोट शुरू हुए, और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल शुरू हुई केरल में। और इसके साथ साथ जो है वो के फ़ोन प्रोजेक्ट, गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने के लिए ये भी शुरू हुआ। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, महिलाओं और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए ये भी शुरू हुआ केरल में, ठीक है। तो ये तमाम बातें। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से? अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, एरविकुलम शोला, समझ में आ रहा है ना, पम्बडम शोला, और एक कौन सा? अनाईमुडी शोला। कौन सा? अनाईमुडी शोला। ये 4 नेशनल पार्क हैं। बायोस्फीयर रिज़र्व है कौन सा? पेरियार बायोस्फीयर रिज़र्व, बहुत फेमस है। और भारत का ये पेरियार नेशनल पार्क भी, बायोस्फीयर रिज़र्व भी, और पेरियार लेक भी है वैसे एक। तो ये सब केरल में है। पेरियार बोले तो केरल। साइलेंट वैली ऑफ साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। वैसे एक यहाँ पे महावीर शोला करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक अटिक्कम भी है, और भी है 1-2 बताऊँगी वो भी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। पिनरई विजयन यहाँ के पे दोबारा बने हैं चीफ मिनिस्टर केरल के। तिरुवनंतपुरम क्या है? कैपिटल है, ठीक है। सारी चीज़ें कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत में अभी अरबपतियों की लिस्ट घटकर कितनी रह गई है? हाल ही में अपने देश भारत में अरबपतियों की लिस्ट घटकर कितनी रह गई है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, फाइनेंशियल मिनिस्टर की रिपोर्ट आई है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट आई है कि अभी तक जो अरबपति थे यानी जिनके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी या 100 करोड़ रुपए का जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस है, मतलब वो 100 करोड़ रुपए का इनकम रिटर्न भरते थे, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो भरते थे 100 करोड़ रुपए का, उनको कहते हैं अरबपति। अब उनकी लिस्ट घट के रह गई है भारत में 136। 141 अरबपति होते थे,
लेकिन अब 136 रह गए हैं, तो डिक्रीज़ हुए हैं अरबपतियों में। यानी जो 100 करोड़ रुपए तक का भी 100 करोड़ का जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग थे उनमें डिक्रीज़ हो, उनको जो नंबर ऑफ क्या बोलेंगे अरबपति को, मिलियनर, हाँ मिलियनर्स थे, उनकी डिक्रेशन हुआ है, उनका डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। 136 हैं अब अपने देश भारत में। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो कोविड-19 से प्रभावित, यानी यहाँ पे मतलब है प्रभावित का मतलब जो कोविड-19 की वजह से इनके काम धाम नहीं चले या फिर कोविड-19 का शिकार भी हुए, तो कोविड-19 से दोनों मतलब है। तो कोविड-19 से प्रभावित उन बुनकरों के लिए, कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए किस राज्य सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने। देखिए यहाँ पर क्या है, 3000 यानी बुनकर, ये डिसाइड किया है इस विशेष पैकेज में उड़ीसा सरकार ने कि 3000 जो बुनकर हैं, यानी जो हाँ जो 3000 हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, उन्हें जो है हाउस कम वर्क, यानी उनको घर और काम दोनों देगी उड़ीसा सरकार। और बाकी जो बुनकर हैं उनके लिए 50,000 रुपये का लोन देगी, उनको 50,000 का लोन देगी विदाउट ऑफ इंटरेस्ट ओडिशा सरकार। समझ में आ गई बात? 3000 बुनकरों को तो ऐसा चयनित करेगी जिनको हाउस कम वर्क, यानी कम काम भी और घर भी देगी। और बाकी जो 3000 के बाद बुनकर हैं वो तमाम लोग अपने काम के लिए लोन ले सकते हैं। 50,000 का उनको बोरो मिल जाएगा या लोन मिल जाएगा कहिए, और वो 50,000 जो होगा वो विदाउट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है। ये है विशेष पैकेज बुनकर कारीगरों के लिए, बुनकरों के लिए विशेष पैकेज है ओडिशा गवर्नमेंट का। ओडिशा की बात करें तो मैंने आपको ओडिशा के बारे में सब कुछ बताया। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है, IOCL के माध्यम से यहाँ चल रही है बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना, और योजना भी कह सकते हैं, है ना। और राउरकेला में उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, भारत का, इंडियाज़ लार्जेस्ट। चांदीपुर रेंज यही है बालासोर में। और जो है बहुत कुछ उड़ीसा के बारे में मैंने आपको बताया है, योजनाएं बताई हैं, एप्लीकेशंस बताए हैं, पोर्टल बताए हैं, नेशनल पार्क बताए, टाइगर रिजर्व बताए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बताई हैं, बीच बताए हैं, टेंपल बताए हैं, फेस्टिवल्स बताए हैं, पुराना नाम बताया है, इंडेक्स के बारे में बताया है, और यहाँ पर मैंने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया है। तो आप सबको लेके रिवाइज़ कर डालिए, पुराना वीडियो देखिए, उसी से रिवाइज़ हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कंटेंट है, जो मैं आपके लिए बनाती हूँ, वो बहुत क्वालिटेटिव होगा 100%। और दूसरी बात ये कि उससे आपको कंप्लीट फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कंप्लीट बेनिफिट के लिए एक तो वीडियो को तो ध्यान से देखें ही, और ये भी करें कि अपना पूरा कंप्लीट कंटेंट मिले आपको हर सब्जेक्ट का जो मैंने बनाया है। इसके लिए QCL को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्या होगा कि एक तो सब्सक्राइब करने से जो अभी तक कंटेंट बन चुका है वो मिलेगा, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं आप सबके लिए उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह माय गॉड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ये है रामभद्रन रामभद्रन अरबामुदन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक साइंटिस्ट थे रामभद्रन अरबामुदन, और इनका अभी क्या हो गया, इनकी अभी डेथ हो गई है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए।
क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिए, मेरी ही तरफ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आज, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है वहाँ उसे कैसे भी कवर अप कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पद्म पुरस्कारों की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? पद्म पुरस्कारों की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? तो ये कौन सी राज्य सरकार बना रही है? तो केरल राज्य सरकार। आपको बताया था असम ने भी भारत की तरह असम रत्न, असम भूषण, यानी असम पद्म भूषण और ऐसी पद्म भूषण था तो असम भूषण, असम विभूषण, असम श्री, ऐसे ही केरल भी केरल रत्न, केरल भूषण, केरल विभूषण, केरल श्री। तो ये पद्म के पुरस्कार क्या होते हैं? पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा पहले असम ने की थी और अब योजना बना रहा है केरल, ये याद रखना। तो पद्म पुरस्कारों को असम के बाद शुरू करने वाला जो होगा केरल होगा। ये असम ने तो कर दी है, लेकिन केरल इसकी योजना भी बना रहा है। अच्छा, केरल की बात है जी, केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी है। यहाँ पर एक सहजीवनम प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा? सहजीवनम। हाँ, पिंक प्रोटेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, ये सहजीवनम है। और एक और याद रखिए, सहजीवनम हो गया और पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो गया। और एक और आपको याद रखना है माता कवचम या मातृ कवचम भी कहते हैं। मातृ कवचम या माता कवचम योजना चल रही है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। उनको कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी जिससे बच्चा सेफ रहे, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट्स मैंने अलग से आपको बता दिए हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑनर फर्स्ट, ये एक इनिशिएटिव कौन सा बैंक किसके लिए शुरू करने जा रहा है? ये बहुत ही, या इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, हाल ही में अभी कौन सा बैंक ऑनर फर्स्ट सर्विस लॉन्च करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता कर चुका है? तो अभी समझौता अभी किया है किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने अभी एक समझौता किया है इंडियन नेवी के साथ। किसके साथ? भारतीय नौसेना के साथ। ऑनर फर्स्ट सर्विस लॉन्च करने के लिए, किसके लिए? ऑनर फर्स्ट सर्विस लॉन्च, यानी इनिशिएटिव, ऑनर फर्स्ट नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, शुरू कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक। किसके लिए? तो इंडियन नेवी के लिए। किसके लिए? इंडियन नेवी, ताकि भारतीय नौसेना के और भारतीय सेना के जितने भी सैनिक हैं उन सबको प्रीमियम बैंक फैसिलिटीज़ दी जा सकें। इन्हीं को देने के लिए ऑनर फर्स्ट सर्विस लॉन्च कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, और इसने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है ना, हेड इसके और नेवी के। अच्छा, और KG शौर्य कार्ड, ये किसने शुरू किए थे इंडियन नेवी के लिए? KG शौर्य कार्ड ये शुरू किए थे HDFC बैंक ने। और एक और क्या था? KG शौर्य अकाउंट भी थे, तो KG शौर्य अकाउंट्स भी शुरू किए थे। ये किसने किए थे यार? बंधन बैंक ने। किसने? बंधन बैंक ने, याद रखना, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीलरेटिंग इंडिया ऑफ 7 years मोदी गवर्नमेंट बुक का विमोचन अभी किसने किया है? क्या नाम है बुक का? एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, या क्या कहेंगे? एक्सीलरेटिंग इंडिया ऑफ 7 years, हाँ 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। थोड़ा धीरे बोलो यार प्लीज़। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, उन्होंने एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक बुक का, क्या नाम है? एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इतनी बार कोई नहीं बताता, इतनी बार मैं बता देती हूँ क्योंकि याद हो जाए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी परमाणु क्षमता से संपन्न गजनबी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने।
परमाणु क्षमता से संपन्न है। 290 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। गजनबी मिसाइल, गजनबी 2, गजनबी 2, तो ये गजनबी 2 है ना। तो इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? रेड क्लिफ। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट। और भारत चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। यूएस कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल और 49 हो गया, हाँ, यूएस कनाडा का। और 8 डिग्री चैनल है इंडिया और मालदीव के बीच में। आरिफ मोहम्मद अलवी, माफ़ कीजिए, सॉरी, क्या नाम था इनका? आरिफ अलवी इसके ये प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। आरिफ मोहम्मद खान तो केरल के हैं, ठीक है। आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है। और क्या नाम है उसके प्राइम मिनिस्टर का? क्रिकेटर इमरान खान। और इस्लामाबाद यहाँ इनकी कैपिटल है पाकिस्तान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुँचने वाली कौन सी आईटी कंपनी बन गई है? हाल ही में 3 ट्रिलियन तक 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण। 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे बनाया है मैंने इसको, यानी 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली कौन सी चौथी आईटी कंपनी बन गई है? 4th नंबर की आईटी कंपनी बन गई है, तो ये है HCL एक आईटी कंपनी है और ये 4th नंबर पर आ गई है, जिसका 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। C विजय कुमार, ये HCL के कौन है? CEO हैं। और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी HCL की। और HCL के बारे में बताऊं तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, तो इतना आप कम से कम याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 राज्य सरकार ने पारित किया है? तो असम राज्य सरकार ने। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक मवेशियों के संरक्षण के लिए 2021 विधेयक यानी मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित कर दिया है असम सरकार ने। और इसमें क्या होगा कि इसमें जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके 5 किलोमीटर तक कोई मार्केटिंग, सेल, बीफ का कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये कि उनके ट्रांसपोर्टेशन, मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन के रूल होंगे। और तीसरी, बस 2-3 ये बातें हैं मेन इस मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 में असम सरकार ने पारित किया है। असम सरकार की बात करें तो असम राज्य सरकार, दोस्तों मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा बस, असम राज्य सरकार इसके गवर्नर कौन है असम के? ये है जगदीश मुखी। और हेमंता विश्व शर्मा, ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है। औरंग, डिब्रू-सैखोवा, मानस, काजीरंगा, नामेरी और डिब्रू-सैखोवा भी कहते हैं उसको, शिकोवा भी कहते हैं। तो मानस, काजीरंगा, डिब्रू-सैखोवा, नामेरी, औरंग 5 हो गए। छठा रायमोना, 7वां देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क वाला भारत का 3रे नंबर का राज्य है असम। असम के फेमस डांस भुराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू। और असम की बात करें तो असम की बात करें पर्यटन संजीवनी और प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, धन मंत्री, 4 योजनाएं हो गई। और एक चल रही है एक है भ्रमण सारथी, हाँ इतनी तो याद ही रखिए, फिलहाल इतनी याद आ रही है मुझे। भ्रमण 5 हो गई, ये बातें याद रखनी है आपको। नेशनल पार्क और पोवा रिजर्व फॉरेस्ट भी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी जल्दी अपग्रेड किया जाएगा। पहला नॉर्थ ईस्ट का हॉस्पिटल कहाँ? नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल बना पहला, कहाँ? वो भी डिब्रूगढ़ में बना। और ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, ये भी शुरू हुए असम में। तो ये सब आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा अभी किस देश ने कर दी है? कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा किस देश ने कर दी है?
तो अभी की है कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा चाइना यानी चीन ने कहा है कि वो 2060 तक यानी 2060 तक पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा चीन 2060 तक, ऐसी घोषणा चाइना ने की है। हाई स्पीड मैंगलीव सफलतापूर्वक परीक्षण किया इसका। नेविगेशन सैटेलाइट वेडो और ज्यूरोम, ये एक जो है मार्स रोवर था मंगल ग्रह के लिए, ठीक है। चैंगी 5 ये चंद्रमा के लिए उपग्रह था, सैटेलाइट थी। और है ना KM टोकमक ये एक आर्टिफिशियल सन था, और बहुत कुछ मैंने आपको इसके लिए बताया। बीजिंग कैपिटल है, और जो है रेनमिनवी करेंसी है, और शी जिनपिंग ये यहाँ के इनके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किस राज्य के हवाई अड्डे का नाम बदल के किया जाएगा? तो हवाई अड्डा हिंदी और इंग्लिश में बोले तो एयरपोर्ट, तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट ये नाम अभी बदल के किया जाएगा हिसार एयरपोर्ट का। हिसार में एक हवाई अड्डा बन रहा है, और हिसार है हरियाणा में, तो हरियाणा आंसर होगा। और अगर पूछा जाए तो हिसार, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो हिसार, और स्टेट पूछ ले तो हरियाणा। तो सिर्फ ये पूछें कि किस एयरपोर्ट का नाम, ये हवाई अड्डे का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा जाएगा, ऑप्शन में आएगा हरियाणा। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ऑप्शन में आएगा हिसार लगाइएगा, ठीक है। तो हिसार एयरपोर्ट, हिसार हवाई अड्डा जो हरियाणा में बन रहा है, उसका नाम अभी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा जाएगा। आपको बताती हूँ, मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ पे चल रही है, और ऐसा ही एक और जो है बिल्कुल सिमिलर योजना शुरू हुई है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये दूसरी योजना। हर हित स्टोर आपको बताए थे, हर हित स्टोर याद होगा, किसान ये जो भी खोलना चाहते हैं उनको फिर 15,000, अगर 1.5 लाख तक का माल बेच देते हैं 15,000 रुपये देगी हरियाणा सरकार, बताया था आपको बहुत कुछ, ठीक है। और 50 मतलब बहुत हर हित स्टोर ये कहाँ शुरू हुए हैं? हरियाणा में। फसल ATM ये भी कहाँ शुरू हुए हैं? हरियाणा में। फसल ATM पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहाँ देश में फसल ATM शुरू किए गए हैं। फसल निकलेगी हरियाणा में, ATM लगाएंगे, नाज निकलेगा, जर 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 करके बाहर आएगा। बताया था आपको 5 मिनट में कितना निकलेगा। और एक आपको बताया था मैंने प्राण वायु देवता योजना कि जो 75 साल से पुराने पेड़ हैं उन पर सरकार 2500 रुपये महीना खर्च करेगी, उन वृक्षों पर, उन पेड़ों पर। कितनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू हुई है। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म ये भी बना है, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म हरियाणा में। और वर्ल्ड की डबल स्टैक कंटेनर सुरंग सबसे लंबी यहीं बन रही है, और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का भी आयोजन यहीं हुआ था। तो ये सब याद होगा आपको, और इतनी अच्छी नई चीज़ें बताई हैं मैंने। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं, खपरवास नाहर खपरवास और वीर शिकारगढ़ 1, खपरवास 2, नाहर 3, और खोली रेतान 4, और चिलचिला 5 ये जो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और कालेश्वर और सुल्तानपुर ये नेशनल पार्क हैं। चंडीगढ़ कौन है? चंडीगढ़ वो कैपिटल है, क्या है कैपिटल? चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों, मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट MOUs और MOA करवाने वाली थी, लेकिन मैंने ये देखा कि जितने MOUs MOA में बताती जाती हूँ आपको रोज़ के रोज़ जो आप पढ़ रहे हैं वही आपके लिए बेनिफिट है। और जब मुझे लगेगा कि ज़रूरी MOUs करवाने चाहिए, एग्ज़ाम में आएंगे ही, तो मैं उनके लिए करवा दूंगी अलग से वीडियो। लेकिन जो मैं रोज़ करंट अफेयर्स में साथ के साथ इंडिया का इसके साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके साथ MOU हुआ, जो MOA एक भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, जो छोड़ दिया जाए, तो इसलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि जो मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ उनको एक को गौर से सुनिए, तो आपके सारे MOU MOA एग्रीमेंट याद हो जाएंगे, वरना एक भी अगर छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए
सुनते जाइए, रेगुलर पढ़ते जाइए जो मैं बना रही हूँ। और वीडियो को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हो ज़रूर शेयर करें प्लीज़, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रीशियस कंटेंट मैं आपके लिए बना रही हूँ, बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन लीजिए जो आपके लिए काम की साबित हो सकती है, कि भारतीय नौसेना ने अभी SEACAT में पार्टिसिपेट किया है। अभी क्या है बता रही हूँ, घबराइए मत। डिफेंस एक्सरसाइज है ये, SEACAT, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। ये एक तरह की डिफेंस एक्सरसाइज भी है और अभ्यास है, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज, अभ्यास यानी ट्रेनिंग है। ये अभी सिंगापुर में आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हुआ है, ठीक है। तो इट्स हेल्ड इन सिंगापुर। तो ये अभी सिंगापुर में आयोजित हुआ है, SEACAT, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें इंडिया की नेवी ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया के साथ साथ 20 और कंट्रीज़ ने भाग लिया है इस ट्रेनिंग में, इस डिफेंस एक्सरसाइज में। इस मतलब ट्रेनिंग एक तरह की कहिए तो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, ट्रेनिंग के लिए सबको ट्रेनिंग मिल सके, तो ये इसके लिए, और डिफेंस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो उसके लिए भारत के साथ साथ अपने देश के साथ और 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और सिंगापुर में इसका भी आयोजन हुआ है। ली शियन लुम ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। क्या है करेंसी? सिंगापुरियन डॉलर। कैपिटल है सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। तो दोस्तों ये था आज मोस्ट प्रीशियस कंटेंट। नेशनल एंथम मैंने सोचा था आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत सुन लिया होगा। सुबह वीडियो नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिला, तो खैर आपने सुन लिया होगा और एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। वैसे तो सभी को आता होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलत तिरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तप जय गाथा, जनगण मंगल धायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। ठीक है, तो ये इसको रिवाइज़ कर लीजिए। सुना आपने बहुत होगा, मतलब माहौल ऐसा नहीं है कि मैं आपको गा के मतलब यहाँ पर गाकर सुनाऊँ, बहुत शोर शराबा है और उसके लिए थोड़ा साइलेंट प्लेस चाहिए, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।